दोस्तों, आप अगर बिहार से हैं और बिहार के किसी गांव से हैं तो आपको इतना जरूर पता होगा कि आपके गांव में अलग अलग टोला बटा होता है वोटर्स के अनुसार। मतलब अगर आप किसी गांव में जाइएगा और पूछेगा कि भाजपा का वोटर यहाँ कहाँ मिलेगा, तो कोई भी व्यक्ति बता देगा कि फलनवा जगह चले जाइए, वहां 25-50 घर ऐसे हैं जहाँ बीजेपी का वोट है। फलनवा जगह चले जाइए, यहाँ 25-50 वोट घर ऐसा है जहां लालटेन का वोट पड़ता है, मतलब तेजस्वी यादव लालू यादव का वोट पड़ता है। उस इलाके में चले जाइए, पिछड़ों का मोहल्ला है, वहां पर नीतीश कुमार के वोटर है, बटा हुआ है। और हर गांव में यह दृश्य आपको दिखेगा। लेकिन बिहार में अगर आप किसी गांव में पूछ दीजिए कि कांग्रेस का वोटर कहां है, तो आपको नहीं मिलेगा वो इलाका। मैं ये बात अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, मेरा अपना तजुर्बा है। बीते 2 महीने में बिहार के करीब 70 से 75 विधानसभा का मेरा दौरा रहा है। आज पटना है, हम फिर कल निकल जाना है, फिर कल छपरा जाएंगे। तो जो स्थिति है महागठबंधन के अंदर की, तो सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चल रहा है, जो एक टेंशन और स्ट्रेस दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी एक मुगालते में है, एक मिथ में है। एक भ्रम हो गया है कांग्रेस के नेताओं को कि राहुल गांधी का जो वोट अधिकार यात्रा हो गया, उसके पहले जो 5 दौरा वो बिहार का कर लिए, तो बड़ा वोट बैंक खड़ा कर लिए राहुल गांधी, बड़ा वोट बैंक। लेकिन जो भीड़ दिखी वोट अधिकार यात्रा कहिए, राहुल गांधी का यात्रा या राहुल गांधी का दौरा जो हो रहा है, उसमें 75% भीड़ तो अकेले राजद के मतलब कार्यकर्ताओं का है, उनके तेजस्वी के चाहने वाले लोगों का भीड़ है। ये बात कांग्रेस पार्टी स्वीकारने को तैयार नहीं है, और यहीं पर महागठबंधन को भारी नुकसान हो सकता है। मामला समझिए, 70 सीटों को लेकर अड़ी हुई है कांग्रेस कि 70-36 तो प्रत्याशी तक तय कर दिए गए हैं, 34 प्रत्याशी अभी और तय होने हैं। सदाकत आश्रम जाइए, वहां अलग ही माहौल चल रहा है, वहां अलग ही माहौल है। आज राजेश राम का बयान आया, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, कि सीएम फेस तेजस्वी नहीं है, जनता तय करेगी। कृष्ण अल्लाह पर उन्होंने 3 दिन पहले ये बात कही। तो कांग्रेस पार्टी आखिर चाह क्या रही है? मतलब जिस जीत पर कांग्रेस पार्टी अड़ी है, आप खुद आंकलन लगाइए ना दोस्तों कि पिछले बार 2020 में 70 सीटों पर लड़के 19 सीट पर कांग्रेस आ गई, और जिन 10-12 सीटों के कारण तेजस्वी सीएम बनते बनते रह गए, उसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही, सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही है। तो इस परिस्थिति में आज जिस जिद पर अड़ी हुई है कांग्रेस, गठबंधन लगभग टूट के कगार पर है, लगभग टूट के कगार पर है। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस का जनाधार है क्या बिहार में? क्या सवर्ण उसके वोटर हैं? क्या दलित उसके वोटर हैं? क्या अति पिछड़े उसके वोटर हैं? कौन वोटर है कांग्रेस पार्टी का? है कौन उसका वोट बैंक? है कहां उसका वोट बैंक? लेकिन आप बिहार के किसी गांव में चले जाइए, वहां मुसलमानों से बात कीजिए, यादवों से बात कीजिए। दोस्तों, कल मैं गुरुआ में था, गुरुआ विधानसभा, गया जिला का अंतिम विधानसभा, औरंगाबाद बॉर्डर के पास पड़ता है। वहां के सिंगरौली गांव में हम गए हुए थे, और वहां पर जो वो पूरा बस्ती, आप गुरुआ से जो औरंगाबाद निकलता है रास्ता, वो पूरा आदिवासी और दलितों का बस्ती है। वहां आप चले जाए, वहां आप जाइए, मैं कल गया था, वहां पर स्थिति ऐसी है कि भाई वहां कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं है। नीतीश कुमार के वोटर हैं वहां पर, वहां के जो गांव में मुसलमान थे सब तेजस्वी कर रहे हैं, कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है बिहार की। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी अपनी जिद पर जो अड़ी हुई है कि 70 सीट चाहिए, नहीं तो हम गठबंधन तोड़ देंगे, ये कर लेंगे, एक नया गठबंधन, बातचीत तो चल ही रहा है। अभी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना 36 प्रत्याशी तक फाइनल कर चुकी है कि ये 36 तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और सीट भी फाइनल है उनका। तेजस्वी यादव जिस अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं बिहार में, वो क्या है? वो नाराजगी है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी को पता है, आरजेडी को भी पता है कि अगर एमवाई समीकरण की हम बात करें तो वो वोट बैंक लालटेन का है, वो वोट बैंक आरजेडी का है, वो वोट बैंक पंजा का नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का नहीं है। तो जिस महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेकर इतना माथा उठापटक चल रहा है, सहनी जी का तो कहीं गिनती ही नहीं है, वाम की भी कहीं गिनती नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार कांग्रेस पार्टी को अकेले लड़कर देख लेना चाहिए। बिहार में 2015 में भी बीजेपी लड़ी थी, 58 सीट लाई थी, अकेले लड़कर बीजेपी ने 58 सीट लाया। कम से कम कांग्रेस भी एक बार लड़के देख ही ले, 243 सीट पर लड़ ले अकेले, तो था लग जाएगा कि उसका वोट प्रतिशत क्या है। चिराग अकेले लड़े तो 25 लाख वोट लाए, उपेंद्र कुशवाहा अकेले लड़े तो बड़ा वोट बैंक था उनका। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा से भी कम वोट बैंक आज के समय में कांग्रेस पार्टी का है। मुकेश सहनी के टक्कर की पार्टी है कांग्रेस, 1.5-2% वोट बैंक।
तो तेजस्वी यादव के लिए जो एक कहे कि एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रेशर बनाया जा रहा है बार बार ये कहकर कि सीएम फेस नहीं। तो कौन सीएम फेस है भाई? महागठबंधन में सीएम फेस है कौन? राजेश राम है। कौन है सीएम फेस? कि खुद राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनने आएंगे बिहार? नहीं, अगर राहुल गांधी चाहते हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना तो वो भी चीज क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि और चेहरा क्या है? कृष्णलला वरुण बनेंगे क्या बिहार के मुख्यमंत्री? तो है कौन सीएम चेहरा? ये जो बार बार बयान देते हैं कांग्रेस के नेता कि जनता तय करेगी, भाई जनता ही तय करेगी किसको बहुमत आना है, लेकिन एक सीएम, जैसे एनडीए में क्लियर है, एनडीए में बिल्कुल क्लियर है कि नीतीश कुमार इज द ओनली सीएम फेस, वो एकमात्र सीएम का चेहरा है। पीयूष गोयल कह चुके हैं, अमित शाह कह चुके हैं, जेपी नड्डा कह चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा मानते हैं, चिराग सब लोग मान रहा है। महागठबंधन में क्या दिक्कत है? दिक्कत वही है, कांग्रेस पार्टी एक फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी में जा चुकी है। उसे लग रहा है कि उसका जनाधार कांग्रेस आरजेडी के बराबर हो चुका है। लेकिन कांग्रेस नेताओं को एक बार बिहार के गांव में जाना चाहिए और पूछना चाहिए, एक आम व्यक्ति बनकर, कि कांग्रेस का यहाँ पे वोटर कहाँ है इस गांव में, जरा बताइए। तो शायद कांग्रेस के नेताओं को इस बात का था लग जाएगा कि बिहार की जमीन उनके लिए बंजर हो चुकी है। एक भी फसल अब नहीं उगता है यहां पर कांग्रेस के लिए, एक भी फसल नहीं उगता है। अरे उनसे ज्यादा वोट तो प्रशांत किशोर ला देंगे, जनसुराज ला सकती है कांग्रेस पार्टी से अधिक वोट, उनसे अधिक वोट तो जनसुराज ला देगी अगर चुनाव सिर्फ कांग्रेस और जनसुराज में हो जाए तो। लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और इसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा। सीधा नुकसान इसका तेजस्वी प्रसाद यादव को होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना है। और दोस्तों 3 अक्टूबर तक खबर है कि 3 अक्टूबर तक आचार संहिता लगने जा रहा है। आज 21 तारीख हो गया, माफ कीजिएगा। 9 दिन इधर और 2 दिन उधर, 11 दिनों में सब फाइनल होना है, क्योंकि फिर नॉमिनेशन की तिथि शुरू हो जाएगी, छठ खत्म होगा, फिर वोटिंग का समय कहाँ है। लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने उसी अड़ियल रवैया पर टिकी हुई है। तो महागठबंधन एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। एक तरफ तो तेजस्वी यादव अपने परिवार से डील कर ही रहे हैं, संजय यादव वर्सेस रोहिणी आचार्य वर्सेस तेज प्रताप चल ही रहा है, और ऊपर से गठबंधन का सरदर्द अलग है। तो ऐसे में नैया कैसे पार लगेगी महागठबंधन की? कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव? बड़ा सवाल है। चलिए, हम आपकी जो प्रतिक्रिया होगी दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।